यस। क्वेश्चन नंबर 37 इज फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स। आपको उन सभी इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, आपको उन सभी इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो 10 और 500 के बीच में आते हैं और 7 से डिविजिबल है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स। आपको उन सभी इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो 10 और 500 के बीच में आते हैं, जो 10 और 500 के बीच में आते हैं। कौन से इंटीजर्स, जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो 10 और 500 के बीच में आते हैं और 7 से डिविजिबल है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी में भी किए थे। तो कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर सीक्वेंस फॉर्म्ड इज, हेयर सीक्वेंस फॉर्म्ड इज फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500। 10 और 500 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं जो 7 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 10 और 500 के बीच में पहला वो इंटीजर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल है, 14। वो क्या होगा 14। द नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा आपका 21। 10 और 500 के बीच में फर्स्ट इंटीजर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा 14, फिर क्या होगा 21, देन 28। और लास्ट इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो गिवन नंबर है उसको 7 से डिवाइड कर दो। जो गिवन नंबर है उसको किससे डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, तो देखो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 50 माइनस 49 क्या हो जाएगा 1 0, और क्या हो जाएगा 7 1 जा 7। तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। जो आपका रिमाइंडर आ रहा है इस डिविडेंड से इस रिमाइंडर को माइनस कर दो। जो आपका रिमाइंडर आ रहा है इस डिविडेंड से इस रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इस डिविडेंड से इस रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो व्हाट वी विल हैव, जब आप 500 से 3 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 497, 497, 497। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर 10 और 500 के बीच में लास्ट इंटीजर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा 497, वो क्या होगा 497, ठीक है। above sequence is an AP, can I say that above sequence is an AP with common difference D इक्वल टू 7। भाई अगर आप ध्यान से देखो इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 7 7 का डिफरेंस है। सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 7 का है, राइट। अब यहां से 14 से लेके 497 तक कितने इंटीजर्स हैं, पहले तो हमें ये फाइंड करना है, राइट। अब आप यहां पर ये देखो जो लास्ट इंटीजर है वो क्या है 497 हेयर, और लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, एपी की लास्ट टर्म को क्या कहा जाता है एन। तो हेयर एन इज इक्वल टू, हेयर एन इज इक्वल टू 497, हेयर एन इज इक्वल टू 497। एन का मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा 497 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 497 के इक्वल हो जाएगा, राइट। ए क्या है 14 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है 7, इक्वल टू क्या आ गया 497, इक्वल टू क्या आ गया 497, विच इंप्लाइज 7 विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इज इक्वल टू 497 माइनस 14। अगर आप 497 से 14 को माइनस करोगे तो 9 माइनस 7 माइनस 4 क्या होगा 3, 9 माइनस 1 क्या होगा 6, 9 माइनस 1 क्या होगा 8, 8, 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 1 8, ये आ गया 483, 483। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा
483/7, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 48 माइनस 42 होगा 6, 7 9 जा 63, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा +1, तो ये आपका आ गया 70, ये आपका क्या आ गया 70 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब देर आर 70 इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। अब आपको इन सभी का सम फाइंड करना है, आपको इन सभी का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। गुड इवनिंग। तो कैसे फाइंड करोगे, नाउ अगर किसी भी एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। अगर आपको किसी भी एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाला जाता है, n/2 a प्लस an। पुट n इज इक्वल टू, कितने इंटीजर्स आया है, n की वैल्यू क्या आई है 70, तो पुट n इज इक्वल टू 70। a फर्स्ट टर्म क्या 14 एंड an लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या है 497। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव विच इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू Sn, n की जगह 70, विच इंप्लाइज S70 इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज S70 इज इक्वल टू n/2, तो n की जगह क्या हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 70/2। विद इन ब्रैकेट a, इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 14 प्लस an की जगह क्या आ जाएगा 497, तो इट विल बी इक्वल टू 70/2। ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 35। 14 प्लस 497, 497 में 14 ऐड कर दो, 7 प्लस 4 क्या होगा 11, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 क्या होगा 11, 4 प्लस 1 होगा 5, तो ये हो जाएगा 511। अब 511 इंटू 35 कर दो, 511 इंटू 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 2 7 1, तो जो इन सभी इंटीजर्स का सम आएगा वो क्या आएगा 17,885 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।